आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वायर और आज हमारे साथ खास मेहमान उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है डेमोक्रेटिक वायर में। ये धन्यवाद आपका भी। भट्ट जी, पहला सवाल तो यही है क्योंकि 2027 नज़दीक है, पार्टी संगठन का भी अभी विस्तार हुआ है। कैसे देखें, क्या तैयारियां हैं इस वक्त लेकर के 2027, क्योंकि अब नज़दीक है, तैयारियां शुरू? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है। हमारा संगठन बूथ स्तर तक का संगठन रहता है और क्योंकि अब 2027 हमारे लक्ष्य में है, 2027 के लिए कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह खड़ा हो, उसके लिए मेरा स्वयं बूथ तक जाना हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम प्रत्येक जनपदों के अंदर अब टीम के साथ उनकी बैठक हम करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत कार्य भी होते हैं, कार्यकर्ताओं के सामाजिक कार्य भी होते हैं। उन सब कार्यों के समाधान के लिए भी हमारे पास समय है। आचार संहिता से पहले वो सब काम हो जाएं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और उत्तराखंड के अंदर अपने संगठन का विस्तार बूथ स्तर तक का मजबूत हो, उस सब दिशा हमने काम प्रारंभ किया। मैं कह सकता हूँ कि 2027 ये हमारे लिए एक ऐसा अवसर होगा कि हम हैट्रिक बनाकर तीसरी बार उत्तराखंड की राज्य के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे। राज्य में आपका विपक्ष जो है, अभी एक नया संगठन मिला है, 3 लोग मुख्यतः सामने आए हैं और कहीं ना कहीं लोग ये भी मान रहे हैं कि एक जो बड़ा चेहरा है राजनीति के उत्तराखंड के, उनको दरकिनार इस पूरे सिनेरियो से किया गया। आप इस पूरे कांग्रेस का जो संगठन निर्माण हो कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने लंबे समय के बाद, आपसी द्वंद्व संघर्ष के बाद 3 लोगों की टीम घोषित की है और उसमें भी ना तो भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा गया है और ना ही कार्यकर्ताओं के समन्वय का कोई ध्यान रखा गया है। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोशल मीडिया के माध्यम से टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उन टिप्पणियों का उत्तर दूसरे नेता दे रहे हैं। तो ये आंतरिक द्वंद्व का जो प्रारंभ है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है और हम तो चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस में मुख्य विपक्षी दल है उत्तराखंड के अंदर, हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग दायित्व पे आए जो कम से कम सरकार को ठीक प्रकार का सुझाव दे सके कि राज्य के विकास के लिए इन सब कामों में काम होना चाहिए। अभी तक का जो कांग्रेस का नेतृत्व था, उस नेतृत्व ने केवल और केवल अच्छे कामों का विरोध किया, चाहे यूसीसी का विरोध करना हो, चाहे जबरन धर्मांतरण का विरोध करना हो, चाहे हमारा नकल जो हमने अध्यादेश लाए उसका विरोध करना हो। तो ये सारे विरोध का जो तंत्र था, उस तंत्र के कारण कांग्रेस हाशिए पाई और वही कारण है कि पिछले दिनों तो नगर निगम के चुनाव हुए, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, तो कांग्रेस एक प्रकार से समाप्ति की ओर चली गई। और आज भी मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, तो कोई नया नेतृत्व तो बनता है तो अपेक्षा रहती है, राज्य के वासियों को भी अपेक्षा होगी, हम सत्ता दल के लोग हैं, हमको भी अपेक्षा है कि कम से कम आंतरिक द्वंद्व से, कांग्रेस के आंतरिक द्वंद्व, लोकतंत्र तो कांग्रेस के अंदर है नहीं, हमारे यहाँ तो निर्वाचन होता है, वहाँ नामित होता है, लेकिन जो भी कुछ है उसमें से भी अगर पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आती हैं, अच्छे कामों की, अगर अच्छाई की चर्चा भी कांग्रेस की हिम्मत जुटाती करने की, तो कांग्रेस के अंदर फिर लगेगा कि हाँ, कोई बुद्धिजीवी तत्व निकल कर आया है। लेकिन अगर उसी प्रकार की स्थितियाँ निर्माण होंगी तो कांग्रेस आज 19 पे है तो शायद 9 पे भी रहना मुश्किल हो जाएगा। सर, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने पोस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नजर आए, उन्होंने पोस्ट में कहा है कि निवेदन किया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कि उनको बूथ अध्यक्ष वो बना दे और उनके भाई को मोहनरी में बूथ अध्यक्ष बना दे तो पार्टी को मजबूत करेंगे। देखिए, बीजेपी की बूथ की कल्पना कांग्रेस कभी समझ नहीं सकती है। हरीश रावत भी बहुत बड़े नेता है, अब उम्र इतनी हो गई कि वो जनता में पब्लिकली सभा कर नहीं पाते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर ही अपनों को एक्टिव रखते हैं और उनका सोशल मीडिया ही कांग्रेस के लोगों के लिए अब मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है। लेकिन अगर इतना बड़ा नेता कहीं मुझे बूथ अध्यक्ष बना, इसका मायने क्या है? इसके मायने है कि कांग्रेस बात नीचे स्तर पर, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता के लिए कोई नाम नहीं है और जब इस प्रकार स्थिति होती है तो फिर बड़े नेताओं को बूथ पर जाना पड़ेगा। और हम तो चाहते हैं, पिछले चुनाव में आपने देखा जिन बूथों की बात चर्चा कर रहे हैं उन बूथों का रिजल्ट क्या रहा। अगर मैं जिन बूथों के अध्यक्ष बनना वो चाह रहे हैं, उन बूथों के रिजल्ट को ही अगर आप निकाल कर देखेंगे तो कांग्रेस बुरी तरह हारी हुई है। तो कोई ऐसा बूथ नहीं है जहाँ कांग्रेस को मजबूती से खड़ी रह सकती है। उसका कारण है, उसका कारण मुख्य रूप से क्या है कि देखो, आज जो कार्य देश के अंदर हो रहे हैं, अब प्रदेश सरकार जिन कामों को कर रही है उसको जनता अपनी आंखों से देख रही है। पहले केवल नारे होते थे, घोषणाएं होती थी, धरातल पर नहीं होता था। आज लोग जो चीज़ प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं
वो जनता को दिखाई देती है। जो पुष्कर धामी कह रहे हैं वो उसका इम्प्लीमेंट दिखाई देता है, तो जनता का विश्वास खड़ा होता है। यही कारण है, आपने बिहार का चुनाव देखा होगा किस प्रकार का माहौल तैयार किया। कांग्रेस के नेता, सबसे बड़े नेता लगातार वहाँ पर जो है वोट चोरी के नारे के साथ जुलूस प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अंततः क्या हुआ, बिहार का बुद्धिजीवी जो मानस था, बुद्धिजीवी जनता थी, उन्होंने कांग्रेस को जवाब दिया और वहाँ का जो दल था, जो मुख्य अपोजिशन दल है बिहार के अंदर, उसको भी ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया। तो जनता, अब समय बदल चुका है, अब लोग विकास देखना चाहते हैं, लोग काम करने वाले दलों को प्राथमिकता दे रहे हैं, लोग काम करने वाले अच्छे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ये कहना है कि केवल नारों के आधार पर, केवल चर्चा करके मुझे बूथ अध्यक्ष बना दो, मुझे फलां दे दो, अब ये काम तो कांग्रेस के अध्यक्ष को देना है ना, उनको बूथ अध्यक्ष बनाना है कि और भी नीचे की इकाई में लाना है। तो ये तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, वो इसको देखेंगे, गोदियाल जी देखेंगे, मेरा विषय बनता भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इतने बड़े नेता को बूथ की कल्पना पर नहीं जाना चाहिए, और अगर उन्होंने अपना स्थिति ऐसी मान ली है कि जब तक बूथ पर वो नहीं जाएंगे तब तक कांग्रेस को भला होने वाला नहीं, तो उनको बूथ अध्यक्ष बनाए कांग्रेस, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपको भी, क्योंकि आप भी लगातार देखते हैं विपक्ष को, क्या आपको लग रहा है कि कोल्ड वॉर जैसी स्थिति विपक्ष में होगी? अगर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो एक नेता कहते हैं कि कांग्रेस में विष पुरुष हैं, दूसरे कहते हैं विष पुरुष नहीं है, बल्कि जो पुराने हो गए हैं या जो सक्रिय नहीं है तो उनको साइड कर देना चाहिए, अब नए लोगों को। तो इसको आप, इस पूरे सिनेरियो को, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे भी खोखा, कारतूस, गन, ये सारी स्थिति भी आई हैं, तो कैसे देखना है? देखिए, कांग्रेस अजीब स्थिति में आ गई है उत्तराखंड के अंदर। जब बार बार हार होती है तो इस प्रकार की बौखलाहट होना स्वाभाविक भी हो जाता है। और मैंने कहा ना, जनता की भीड़ इकट्ठी होती नहीं है, जनता इनकी बात सुनने को राजी नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके चाहे प्रवक्ता हों, इनके चाहे बड़े नेता हों, आजकल सोशल मीडिया पर ही आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, और उस द्वंद्व का परिणाम है कि जो हरीश रावत बोलता है, हरक सिंह जी उसके उल्टा बोल देते हैं। और हरक सिंह रावत जी का तो नेचर में भी है कि हरक सिंह जी कांग्रेस के अंदर, आज मैं कहूँगा कि हरीश रावत जी की कल्पना भी न करें कि हरक सिंह उनसे छोटे हैं। हरक सिंह कांग्रेस में कभी छोटे रह ही नहीं सकते हैं, इसलिए हरक सिंह जी को राय देने का काम जो भी करेगा वो उसकी स्थिति फ्यूज कारतूस वाली होने वाली है। तो फ्यूज कारतूस है, धमाके वाले पटाखे हैं, लेकिन जब वो परिणाम आता है तो उसमें कोई दम होता नहीं, वो फुस ही फुस हो जाता है। इसलिए कांग्रेस का जो आंतरिक द्वंद्व है, अब कल्पना देखिए आप, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नए नए बने, नकली बंदूक लेके हाथ में लेकर, अब मुझे नहीं पता किसको डरा रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने कांग्रेस के जो उनके नेता हैं उन्हीं को अपना वो गन दिखाकर डराना चाह रहे होंगे, भैया मेरे आगे चूचू चूचू मत करना और मैं तो यहाँ तक भी जा सकता हूँ। तो इस प्रकार का एक संदेश देना कम से कम लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। वो ठीक है कि अभी नए नए अध्यक्ष हैं, उनको उनसे अपेक्षा भी है, कांग्रेस के लोगों को निश्चित अपेक्षा होगी, सत्ता दल के नाते हमारी भी अपेक्षा है कि पॉजिटिव बातों को आगे लाएंगे। और एक विषय, दल में लोकतंत्र के अंदर तो अंत निर्णय ये मतदान के समय होता है, जब मतदान होगा तो परिणाम सबके सम्मुख होगा। सर, एक सवाल राज्य को लेकर, उपनल कर्मचारियों को लेकर के एक सवाल ये है कि हालांकि वो सहमत हैं कि संगठित एक समिति बनाई गई है जो नियमितीकरण को लेकर के बात करेगी, लेकिन वो अभी भी उनकी डिमांड ये है कि एक समान और एक वेतन हो जाए, उसके लिए लगातार सरकार से वो मांग भी कर रहे हैं और अब बैठे हुए भी हैं। अभी देखिए, मैं कल मिला था कांग्रेस, उनका जो प्रतिनिधिमंडल आया था उससे मेरी भेंट हुई है, और मैंने उनको कहा भी है कि आपकी वार्ता बनी रहनी चाहिए। सरकार बहुत पॉजिटिव तरीके से अपने कर्मियों के बारे में विचार कर रही है, और क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसको इम्प्लीमेंट करना सरकार की बाध्यता है। इसलिए किस वर्ष से कितने वर्षों तक के लोगों को समान वेतन, समान कार्य का वेतन मिलना चाहिए, इस पर चर्चा आगे बढ़ रही है। मुझे तो आज कल तक निश्चित रूप से, मुझे विश्वास से मैं कह सकता हूँ, आज और कल तक मैं निश्चित रूप से उनका समाधान निकलेगा। और मैं सभी उपलब्ध कर्मचारियों से अपील भी करता हूँ कि ये सत्य है कि उनका वेतन वृद्धि का विषय हो, उनकी नियुक्तियों का विषय हो, जितनी नियुक्तियाँ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिली है, और उनके हित में भी अगर कोई सरकार काम करेगी तो बीजेपी की सरकार होगी, बहुत जल्दी उसका परिणाम आप सम्मुख होगा। आखिरी सवाल, 2027 का जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है 2027? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। हमारे चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा का चुनाव, हम एक सीमा के साथ, एक गति के साथ चुनाव की कल्पना करते हैं।
हमने अपने संगठन के स्वरूप को खड़ा किया है और बहुत जल्दी हम अपने संगठन के स्वरूप के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हम लोग 2027 का चुनाव होगा तो बहुत अच्छे मतों से हम लोग जीतेंगे और फिर हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। अभी हमारे साथ बात करते हैं उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर डेमोक्रेटिक वायर से खास बात की थी। देहरादून से अपने सहयोगी जॉन के साथ आदिल पाशा, डेमोक्रेटिक वायर।